गाजीपुर से आनंद कुमार पत्रकार की खास रिपोर्ट। समाजवादी विजय यात्रा गाजीपुर के हैदरिया में। गाजीपुर मोहम्मदाबाद विधानसभा के भावरकोट ब्लॉक के पखनपुरा हैदरिया में समाजवादी विजय के मुखिया सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने 1 बजे हेलीकॉप्टर से उतरे और कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो भारतीय जनता पार्टी ने आधा अधूरा काम किया, आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी सरकार बनेगी और इस एक्सप्रेसवे को बलिया बिहार तक जोड़ने का काम करेंगे। किसानों के लिए जगह जगह मंडी बनाएंगे, नौजवानों के लिए सेना भर्ती भी होगी। साथ ही ओम प्रकाश राठौर ने कहा कि सभी जाति धर्म से आगे आओ, समाजवादी सरकार बनाओ, बिजली पाई दवाई सब मुफ्त होगी, डीजल पेट्रोल का दाम कम करेंगे। साथ संजय चौहान भी है। विजय यात्रा गाजीपुर से लखनऊ तक जाएगी। पखनपुरा विजय यात्रा कार्यक्रम में उपस्थित विरोधी दल नेता रामगोविंद चौधरी, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह, पूर्व एमएलसी काशीनाथ यादव, राजपाल कश्यप, एमएलसी पिछावर प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष विधायक वीरेंद्र यादव, प्रदेश सचिव कमलेश यादव, पूर्व विधायक सिद्दतुल्लाह अंसारी, मन्नू अंसारी, सलमान अंसारी, पूर्व प्रत्याशी महेंद्र चौहान, महिला सभा का जिलाध्यक्ष आशा यादव, पूर्व छात्र नेता पीयूष विक्रम, शंभू नेता वरिष्ठ रामकेश यादव, सेक्टर प्रभारी हुरमुजपुर डॉक्टर संजय कनौजिया, भावी प्रत्याशी जखनिया विधानसभा 373 देवचंद आजाद आईएएस, भावी प्रत्याशी विधानसभा 373 रामकिशन सोनकर, जिला पंचायत सदस्य सादात प्रथम डॉक्टर विजय बहादुर यादव, पिछला प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी अजीत यादव, हंसराजपुर उपेंद्र कुशवाहा, ब्लॉक अध्यक्ष सादात अजय कुमार सेन, भावी प्रत्याशी जखनिया विधानसभा 373 जनार्दन यादव, कैलाश यादव, गुरबारी यादव। जनपद गाजीपुर के मोहम्मदा विधानसभा में आज अखिलेश जी का आगमन है। आइए अखिलेश जी विजय यात्रा समाजवादी पार्टी की निकलने वाली है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यात्रा निकल रही है, भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में साबित हुई। जब पता कर लीजिए एक्सप्रेसवे का बुनियाद और उद्घाटन हमसा समाजवादियों ने किया, चाहे जमुना एक्सप्रेसवे हो, आगरा एक्सप्रेसवे, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी नहीं की है। इसलिए ये नहीं कह सकते सब बुनियाद हम लोगों के पास है। इसलिए आज का दिन तारीख और इतिहास का दिन होगा और समाजवादी पार्टी के लिए आज से ही संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी को खार खतरे का संकल्प का देश। ये आज जो विजय यात्रा निकलेगी उसके बारे में जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये कुछ नहीं किए, 5 साल झूठ बोले। 108 साल की मूर्ति चोरी का कहाँ FIR दर्ज नहीं मालूम, कौन चुरा के ले गए नहीं मालूम, खाली उसी मूर्ति को बजा रहे हैं। और जब ये जानते हुए कि अन्नपूर्णा की मूर्ति 40 मन की सोने की और वो केवल धनतेरस दिन निकलती है, दीपावली तक रहती है। ये तो झूठ बोलने का दुकान खोले हैं, माल नहीं है, धन बेच रहे हैं। इस बार जनता समझ गई है और इस बार उनको जनता सबक सिखाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम इस संबंध में क्या है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूर्वांचल एक्सप्रेस में ये आज कार्यक्रम है, स्वागत समारोह है और निश्चित रूप से ये पूर्वांचल की जनता, पूर्वांचल के लोगों के आग्रह निवेदन पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ कार्यक्रम है और पूरा पूर्वांचल ये समाजवादी पार्टी के लिए से एक बड़ा संदेश और कहीं न कहीं आने वाले 2022 में परिवर्तन चाहती है जनता और पूरा पूर्वांचल समाजवादियों के साथ। निश्चित रूप से हमारे नेता की सोच बड़ी है और जो जिस सोच के साथ काम करते हैं उस सोच में भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे है। तो पिछले 5 सालों में क्या आप बताएंगे कुछ विकास हुआ है भाजपा की सरकार? भाजपा के कार्यकाल में क्या विकास हुआ बताइए?
भ्रष्टाचार बढ़ा है, लूट हत्या डकैती बलात्कार छिनैती अपराध का ग्राफ बढ़ा है और किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है। कोई भी ऐसा तबका नहीं है जो परेशान ना हो। जब आप लोगों की सरकार निश्चित रूप से समाजवादियों की जब उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार होगी, गरीब मजदूर शोषित से लेकर हर समाज के लोगों का भला होने का काम करेगा। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की महान जनता माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। तब मैं कहूँगा कि पूर्वांचल के लोग उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान करने का काम कर रहे हैं। आज जो समाजवादी विजय रथ यहाँ से निकल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? यह आज की जो विजय रथ है, यह उत्तर प्रदेश की विजय का यहीं से डंका बजेगा। इस विजय रथ के द्वारा आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता के बीच में संदेश जा रहा है कि जनता परिवर्तन चाहती है और विजय रथ का जिस तरह से स्वागत कर रही है वह एक उदाहरण है कि जनता अखिलेश यादव को चाहती है। योगी आदित्यनाथ जो है जनता के जन विरोधी नीतियों को लागू करके जनता को बेहाल कर दिया है। न महंगाई पर कंट्रोल किया, न कानूनी व्यवस्था को सही रखा, न लड़कों की पढ़ाई को सही रखा, न दवाई को सही रखा। आपके घर के मरे होंगे, हमारे भी घर के मरे, ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर गए। ये सरकार की व्यवस्था होती है। सरकार परिवर्तन चाहती है और आज यहाँ पखटपुरा से ये विजय रथ उत्तर प्रदेश के सत्ता परिवर्तन का डंका बजाएगा और माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ पे जो अखिलेश यादव का कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट था, स्कूल प्लस डिपो, वो यहाँ से योगी जी ने हटा लिया, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? अब हमारी सरकार बनेगी। अभी इस जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, इसका नाम था समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेस को फिर से हम लोग ठीक कराएंगे और जो अगल बगल में जो कहीं कहीं मंडियाँ, कहीं की हॉस्पिटल, कहीं कहीं स्कूल बनाने की जो व्यवस्था मानी जी ने दिया था, जो उनके नक्शा है, उस नक्शा को हम लोग पूरा करेंगे और हर चीज़ को यथास्थिति बना करके जहाँ जिसकी जरूरत होगी उसको पूरा करेंगे। डॉक्टर राजपाल कश्यप, MLC प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ। आज माननीय अखिलेश यादव जी की चौथी चरण की विजयी रथ यात्रा है और जिस तरीके का जनसैलाब सड़कों पर खड़ा है और एक्सप्रेस वे से जाएंगे क्योंकि बीजेपी सरकार तो घबरा नहीं उनको कल लगा दिए और परमिशन रद्द कर दी, लेकिन उन्होंने तो उद्घाटन किया। ये भी माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। ये सड़क जो ये माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। उन्होंने तो सड़क में कटौती करने का काम किया, ये बढ़िया तक जानी थी। और ये असली उद्घाटन तो आज होगा जिस पे जनता चलेगी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ। ये समाजवादी एक्सप्रेस में तो बढ़िया तक जाना ही था, माननीय अखिलेश यादव जी ने बना ही था और बनेगा। यहाँ से विजयी यात्रा निकल गई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये हमारे मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र और पूर्वांचल के लिए आज सबसे सुनहरा दिन है। आज तक इस सरजमीन पर भावरपुर के ब्लॉक के अंदर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आया, क्योंकि ये हम बिल्कुल बिहार के बॉर्डर पे हैं, पिछड़ा क्षेत्र है। हमारे यहाँ की मिट्टी ब्लैक कॉटन, ब्लैक सोना बोली जाती है, लेकिन हमारे किसानों को उसका उचित मिल नहीं मिलता, कोई सुविधा नहीं है। अखिलेश जी के आने से आशा लगाए हुए हैं कि वो सारी सुविधाएं हमसे छीन मिलेंगी और इसीलिए भारी संख्या में चारों तरफ से लोग आ रहे हैं सफल बनाने में लगे हैं। यहाँ पे जितने कुछ किसान जिन्होंने हमको बताया कि पूरा प्रोजेक्ट बन के उनका रेडी हो गया है, मगर हमारी समस्या अधूरा है, वो इसलिए अधूरा है कि उनको पैसा अभी तक नहीं मिला। ये भाजपा सरकार ने अभी पैसा नहीं दिया। हाँ, बहुत से लोगों का बकाया लगा रखा है और यहाँ जो दो बड़ी योजनाएं थी माननीय अखिलेश यादव ने इस एक्सप्रेसवे के इस स्थान पर दी थी, जिसके लिए सामने वो जमीन भी आप यहाँ इंटरनेशनल बस अड्डा और बड़ी मंडी, जिससे किसान अपनी उपज को यहाँ से लखनऊ दिल्ली 4-8 घंटे में लेकर चले जाते हैं। वो दोनों चीज़ें माननीय बाबा जी लेके चले गए गोरखपुर
इसका रोष है इस क्षेत्र के किसानों में, जनता में, और हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से आशा है कि वो दोनों हमारे विकास की कड़ियाँ फिर हमें मिलेगी। ऐसा क्या लगता है योगी जी ने कल बैरिकेड कर दिया, पत्थर डाल दिया, ऐसा लगता है ये बॉर्डर बना दिया है, इसके बारे में क्या? कल तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पाकिस्तान की सेना उन्हें हमला करने वाली है। परसों लग नहीं रहा था कि हम इसी राष्ट्र, इसी प्रदेश, इसी देश के नागरिक हैं। ऐसा व्यवहार प्रशासन कर रहा था और ये बात बता रही है कि वो हमें डरा के, धमका के रुकना चाहते हैं। हम रुकने वाले लोग नहीं, समाजवादी लोगों का कारवां आगे बढ़ चला है और आज ये विजय रथ यहाँ से लेकर लखनऊ तक विजय पताका फहराता हुआ आगे जाएगा और अवश्य 2022 में माननीय अखिलेश जी की सरकार बनेगी। हमारा जो कार्यक्रम है, जो हमारे आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी हैं, समाजवादी के लालचन एक्सप्रेस के साथ आज इस धरती पे आ रहे हैं। यहाँ की जनता को चार उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। लाखों लोगों का हुजूम देख रहे हैं, हमारी सरकार बनती जो बस अड्डा था, कृषि मंडी थी, जो भी चीज़ें थी सारी और इसकी गुणवत्ता और शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय यहाँ पे जो वर्तमान मुख्यमंत्री साहब हैं, यहाँ का कुछ प्रोजेक्ट यहाँ से हटा के गोरखपुर लेके चले गए, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस वे पे हवाई जहाज उतार देना, एक्सप्रेस वे पर विराज और सुखोई को उतार देना। भारतीय जनता पार्टी भी आज भी 5 साल पुराना काम ही दोहरा रही है जो समाजवादी लोग करके छोड़ चुके हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी को जो डबल इंजन की सरकार है, इसे कई गुना तेजी से और आगे बढ़ कर के काम करना चाहिए। डिपो गोरखपुर चला के वो फिर यहाँ से बनेगा। बहुत सी चीज़ें लोगों से छीनी गई हैं, वो चीज़ें जो छीनी गई वो वापस होंगी। मैं अपने साथ ओम प्रकाश राजभर जी का भी धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर संजय चौहान जी का भी धन्यवाद और समाजवादी जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि इन लोगों का सहयोग मिलता रहा है और आने वाले समय में यही पूर्वांचल की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के उस गाजीपुर बॉर्डर तक सफाया करने का काम करेंगे। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं बीजेपी से जाने का खतरा है हमको। जो रंग होते हैं उन रंगों को जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। लाल हो, हरा हो, नीला हो, पीला हो, सफ़ेद, सब रंगों को जोड़ करके समाजवादी पार्टी सबको आगे बढ़ाने का काम करेगी। अखिलेश जी 2013 में सिमरा गांव बाढ़ पीड़ित आज तक बेघर है। भाजपा की सरकार 5 साल हो गई, आज तक भी बेघर है। समाजवादियों को मौका दो, उस गाँव का विकास करेंगे। समाजवादी पार्टी के एमएलसी शामिल हुए हैं बीजेपी में। समाजवादी पार्टी के एमएलसी बीजेपी में शामिल हुए हैं। स्वतंत्र जी कह रहे हैं कि आपको नींद नहीं आ रही है। आज पूरे दिन एक्सप्रेस वे पे चलना है, सोचो नींद किसको नहीं आएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। के बाद जो गरीब इलाका है पूर्वांचल का, वो मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। जो सपना देखा था समाजवादियों ने
जिस रूप में सपना पूरा होना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस तरीके का सपना पूरा नहीं हुआ है। ये खुशहाली का एक्सप्रेसवे है, ये शहरों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है, ये गांवों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है। इससे शहर और गांव की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। गांव ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है और उसको और मजबूती देने का काम होगा इस एक्सप्रेसवे से। इसके किनारे मंडियां बननी थी और मंडियों का इसलिए बनाना ज़रूरी है कि किसान जो अपनी पैदावार करता है वो आखिरकार बाजार तक कैसे पहुंचे, उसको कीमत कैसे मिले। इस एक्सप्रेसवे के किनारे जो मंडियां बननी थी वो मंडियां नहीं बनी हैं। समाजवादी सरकार बनने पर किसानों को मंडी उपलब्ध कराने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इसी तरह रोजगार के अवसर कैसे और पैदा हों, नौकरियां कैसे मिलें, उस दिशा में भी जितना विकास हो सकता है विकास करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के साथ सेफ्टी की खिलवाड़ हुई है। जहां इंडियन रोड कांग्रेस के मापदंड कहते हैं, मानक कहते हैं कि इसका मीडियम चौड़ा होना चाहिए, वो नहीं रखा गया है। राइडिंग क्वालिटी जिस रूप में होनी चाहिए सड़क की वो नहीं है। लेकिन हम अपने पूर्वांचल के और सभी लोगों को भरोसा दिला सकते हैं कि जिस रूप में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था उससे बेहतर भी अगर एक्सप्रेसवे को बनाना होगा तो समाजवादी लोग उस दिशा में आने वाले समय। ये हमारी तरक्की और खुशहाली का एक्सप्रेसवे है। ये शिलान्यास करने वालों ने हमेशा शिलान्यास किया है। उद्घाटन हुआ है क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे बहुत सारे समाजवादियों ने साइकिल चला करके फूल की वर्षा कर करके उद्घाटन पहले इसलिए कर दिया। ये शुरुआत समाजवादियों की तरफ से हुई थी, वो आज कम से कम पूरा हुआ है, लेकिन जिस रूप में पूरा होना चाहिए था उस रूप में पूरा नहीं हुआ है। ये हमारे पूर्वांचल की गरीब जनता को खुशहाली के रास्ते पे जोड़ने का काम करेगा एक्सप्रेस। अखिलेश जी, आपका एक नारा था काम बोलता है, अब काम फिर से नजर आने लगा है आपका? हाँ, ये काम बोलता का नारा दिया था उस समय और हमें खुशी इस बात की है जो काम हम लोग 5 साल पहले कर दिए थे। एक्सप्रेसवे पे हवाई जहाज उतार देना, एक्सप्रेसवे पर विराज और सुखोई